अभी हाल ही में अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने न्यू दिल्ली का विजिट किया। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। फ्री एंड ओपन, कि भाई मुक्त रूप से, खुले रूप से जो भी कुछ बातें इस विजिट के दौरान हुई उनकी चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बायलैटरल टाइज, कि भाई ये जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन, इनका जो विजिट है ये महत्वपूर्ण है फॉर बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से। बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, टाइज का मतलब है संबंध। तो द्विपक्षीय संबंध के लिहाज से ऑस्टिन का जो विजिट है वो महत्वपूर्ण है। एंड कॉपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान, इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं कि भाई सहयोग, कॉपरेशन, किस बात पर सहयोग? इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी मैटर है, पूरा की पूरा है ना, तालिबान वाला जो भी मैटर है। इसके अलावा भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से, जो क्षेत्र भारतीय प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, सहयोग की बात करें भारत और अमेरिका के बीच में, तो इन सब संबंधों के लिहाज से ये दौरा जो था वो उसको हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं। द टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली ओवर द वीकेंड, तो उनका जो विजिट था इस वीक के दौरान था, ओवर द वीकेंड यानी इस सप्ताह के दौरान। कब से कब तक? मार्च 19 टू 21, है ना, कि भाई 19 मार्च से 21 मार्च ये जो था, इस दौरान उन्होंने दौरा किया। तो ये जो टाइमिंग थी, है ना, ये जो समय था वाज सिग्निफिकेंट, उनका टाइमिंग जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी फॉर मैनी रीजंस, कई कारणों से, कई कारणों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉयड ऑस्टिन का जो विजिट था 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में न्यू दिल्ली का, ये कई कारणों से महत्वपूर्ण था, है ना, इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई अमेरिका में ये जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका जो प्रशासन है उस प्रशासन के ये कौन है? बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं। एज द सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल, कि भाई बहुत ही सीनियर रैंक के अधिकारी हैं मिस्टर बाइडेन के प्रशासन के, मिस्टर ऑस्टिन, टू मीट विथ द मोदी गवर्नमेंट, जो कि मोदी सरकार से मिले, है ना। एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट विथ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार से मिलने वाले बाइडेन प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे ये जो ऑस्टिन। हिज विजिट दिस अर्ली इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, कि भाई मिस्टर ऑस्टिन का विजिट, है ना, इतनी जल्दी, इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर, कि भाई अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका जो शासनकाल है, उनके शासनकाल के दौरान इतना जल्दी उनका मिलना इंडिकेट्स, इस बात की सूचना देता है, इस बात को दर्शाता है, द प्लेस इंडिया होल्ड्स, कि भाई भारत का स्थान क्या है अमेरिका की दृष्टि में, है ना, भाई अमेरिका की नज़रों में, या फिर बाइडेन प्रशासन जो है वह भारत को मतलब किस रूप में देखता है। ऑन अ पार, ऑन अ पार का मतलब, ऑन अ पार विथ, इसका मतलब होता है टू बी इक्वल विथ, है ना, किसी के बराबर होना। तो अमेरिका भारत को बराबर देखता है, किन के बराबर? द अदर टू कंट्रीज ही विजिटेड प्रायर टू इंडिया, कि अन्य दो देश जिनका की दौरा मिस्टर ऑस्टिन के द्वारा किया गया भारत के पहले, प्रायर के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, प्रायर टू का मतलब होता है के पूर्व, के पहले। तो भारत के पहले किन देशों का दौरा मिस्टर ऑस्टिन के द्वारा किया गया? जापान के द्वारा और साउथ कोरिया के द्वारा। तो इन देशों के बराबर ही भारत को भी मिस्टर ऑस्टिन ने रखा है। द विजिट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट, कि भाई ये जो विजिट मिस्टर ऑस्टिन का हुआ जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद हुआ, किसके तुरंत बाद? द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट, समिट का मतलब होता है मीटिंग, सम्मेलन, है ना, कि भाई पहली क्वाड, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने एक एडिटोरियल किया था, उसमें हमने ये क्वाड लीडर्स की बात की थी, है ना, कि भाई एक तरीके से क्वाड कंट्री जो है ना, 4 देश हैं प्रमुख, है ना, उनके द्वारा बनाया गया है ये क्वाड। तो पहली बार क्वाड लीडर्स की पहली मीटिंग हुई और उसके जस्ट बाद अमेरिका के ये जो रक्षा सचिव हैं इनका दौरा हुआ। तो ये विजिट इस बात की पुष्टि करता है, कन्फर्म्स द यूएस फोकस ऑन ग्रेटर मैरीटाइम कॉपरेशन, कि भाई ये क्या दर्शाता है, उनका विजिट बताता है कि अमेरिका जो है वह इस बात पे केंद्रित है, उसका फोकस इस बात पे है, किस बात पे? ग्रेटर मैरीटाइम कॉपरेशन,
यहाँ मैरीटाइम से मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो समुद्र से संबंधित है ना, नौ 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 क्षेत्र से संबंधित है ना, ग्रेटर मैरीटाइम कॉपरेशन, कि भाई जो समुद्री क्षेत्र है उसके संबंध में जो सहयोग है उसके ऊपर अमेरिका का फोकस है, खास करके इन द इंडो पैसिफिक, खास करके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है उसमें समुद्र से संबंधित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका का फोकस है। मिस्टर ऑस्टिन्स ट्रिप प्रीसीडेड एन अनअनाउंस्ड स्टॉप इन काबुल। प्रीसीडेड का मतलब है के पूर्व, के पहले, कि भाई ये जो मिस्टर ऑस्टिन की ट्रिप थी यानी कि वे नई दिल्ली आए, उसके पूर्व उन्होंने क्या किया, उसके पहले उन्होंने क्या किया, बिना घोषणा किए वे कहाँ रुके, काबुल में रुके, स्टॉप इन काबुल, वेयर, जहां पर कि द यूएस इज अंडरटेकिंग अ मेजर रिव्यू ऑफ इट्स ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल है ना, सेना की टुकड़ी। पुल आउट, पुल आउट का मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना। तो काबुल के बारे में कहा जा रहा है, अफगानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, जहां पर कि अमेरिका इज अंडरटेकिंग। भाई अंडरटेक का मतलब क्या होता है, किसी भाई आप किसी योजना को अंजाम दे रहे हो, आप अपने नेतृत्व में, तो उसको क्या कहेंगे, अंडरटेक करना। तो वहां पर काबुल के लिए कहा जा रहा है, अफगानिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा पुनरावलोकन अमेरिका कर रहा है। किस चीज का, कि अपना अमेरिका का जो सैन्य दल, अमेरिका की सेना जो कि अफगानिस्तान में है, उसको अमेरिका हटाना चाहता है, पुल आउट, वापस लेना चाहता है अपनी सेना को अफगानिस्तान से। तो उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए है ना। और अमेरिका क्या करना चाहता है अफगानिस्तान में, पीस प्लान है ना, एक शांति समझौता बनाना चाहता है, पीस प्लान। कि भाई अमेरिका ने डिसाइड किया है कि 1 मई जो है ना वो डेड लाइन है, वो एकदम आप कह सकते हो कि वो समय सीमा अमेरिका ने निर्धारित की है कि 1 मई के पहले पहले अमेरिका क्या करेगा, अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से हटा लेगा। तो इस लाइन का पूरा मतलब यही हुआ कि भाई अमेरिका, मिस्टर ऑस्टिन ट्रिप प्रेसिडेंट, कि भाई मिस्टर ऑस्टिन जो कि दिल्ली आए, इसके पहले उन्होंने बिना घोषणा किए काबुल में रुके हुए थोड़ी देर के लिए। और अब काबुल के बारे में बताया जा रहा है कि भाई काबुल में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ पर अमेरिका जो है पुनरावलोकन कर रहा है। किस चीज़ का, इस बात को देख रहा है अमेरिका कि वहाँ पे पीस प्लान कैसे बनाया जाए और अपनी सेना को कैसे हटाया जाए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑल 3 एरियाज, की भाई तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्र, बायलेटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, द इंडो पैसिफिक, भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, एंड अफगानिस्तान, और ये जो अफगानिस्तान वाला मुद्दा है, इन तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, केम अप फॉर डिस्कशन। तो ये तीनों की तीनों मुद्दे जो है चर्चा के दौरान सामने आए कि भाई मिस्टर ऑस्टिन जब न्यू दिल्ली में आए तो ये तीनों मुद्दों पे चर्चा हुई, अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच में, इसके अलावा जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसके संबंध में, और अफगानिस्तान के संदर्भ में है ना, तीनों क्षेत्रों से संबंधित चर्चाएं हुई ड्यूरिंग टॉक्स, बातचीत के दौरान, विथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। बातचीत किनसे की इन्होंने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। एंड मीटिंग्स विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा इनकी मीटिंग किनके साथ हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इसके अलावा हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई। और इन सारी मीटिंग्स के दौरान ये तीनों मुद्दों पे बातें हुई, कौन कौन से, बायलेटरल टाइज, द इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। ऑन द बायलेटरल फ्रंट, कि भाई जो फ्रंट का मतलब यहाँ पे मोर्चा, कि ये जो द्विपक्षीय संबंधों की अगर हम बात करें, द्विपक्षीय मोर्चे की अगर हम बात करें, द टू साइड्स एग्रीड टू, एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन, बूस्ट का मतलब है बढ़ाना, देयर डिफेंस रिलेशनशिप। तो अगर हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो दोनों पक्ष यानी कि अमेरिका और भारत इस बात पे सहमत हुए, किस बात पे सहमत हुए, कि जो डिफेंस रिलेशनशिप है, कि भाई रक्षा से जुड़ी हुई जो संबंध है भारत और अमेरिका के बीच में, उनको बूस्ट किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, किसके माध्यम से, थ्रू, किसके माध्यम से, थ्रू द यूज ऑफ, थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में 3 आधारभूत है ना, फाउंडेशनल 3 आधारभूत एग्रीमेंट हैं, LEMOA, इसके अलावा COM, CACA और BECA, ये 3 कुछ बड़े एग्रीमेंट्स भारत और अमेरिका के बीच हैं। इनका प्रयोग करते हुए डिफेंस रिलेशनशिप को बूस्ट करने की बात दोनों पक्षों ने की। एज वेल एज, साथ ही साथ इस बात को भी इंक्रीज किया जाए, इस बात को भी बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक, कि भाई सहयोग को बढ़ाने की बात की दोनों देशों ने। किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की बात की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
भाई दोनों देशों ने तय किया, अमेरिका और भारत ने, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आपस में शेयर की जाए, है ना, साझा की जाए। एंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है संचालन। संचालन का मतलब है कि भाई किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी होती है ना, कि भाई कोई भी एक तरीके से कोई जटिल प्रक्रिया है किसी भी चीज़ को करने की, है ना, तो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना, कि भाई उसको प्रभावी रूप से, कि भाई कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वह सक्सेसफुल रहे, है ना, इफेक्टिव रहे। तो इसके संबंध में भी इन दोनों देशों में बीच बातचीत हुई। इसके अलावा और क्या बातें की उन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं ना, है ना, तो उसको शेयर करने की बात इन्होंने की। स्पेस से जुड़ी, है ना, कि भाई अंतरिक्ष से संबंधित बातें जो हैं इसमें भी एक दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करें। एंड बिल्ड मोर लिंकेजेस, इसके अलावा और इन दोनों देशों के बीच बात हुई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लिंक अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ाए जाने चाहिए। एंड बिल्ड मोर लिंकेजेस विथ द यूएस कमांड्स, है ना, कि भाई यूएस के जो भी मतलब यूएस की जो भी बातें हैं उनके साथ में, मतलब कुल मिला के यूएस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा और लिंक बढ़ाई जानी चाहिए। इस संबंध में दोनों देशों के बीच बात हुई। ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तो ये तो बात हुई बायलेटरल संबंध में। अब हम देखते हैं इंडो पैसिफिक क्या स्ट्रेटजी रही, क्या नीति रही इंडो पैसिफिक के संदर्भ में, है ना, क्या बातें इन्होंने की। मिस्टर सिंह अफर्म्ड का मतलब यही है पुष्टि करना। इंडियाज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, टू मेंटेन अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये देखो ये टाइटल दिया गया था ना, फ्री ओपन, है ना, तो वो इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। तो मिस्टर सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि भारत जो है इस बात के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि भारत मेंटेन करेगा, बरकरार रखेगा किस चीज़ को, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, है ना, सबको शामिल करना, इंडो पैसिफिक रीजन विद द यूएस। तो भारत की ओर से अमेरिका को कहा गया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कि भाई भारत जो है फ्री ओपन और क्या एक तरीके से समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और अमेरिका जो है अमेरिका पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है ना, बिल्कुल फ्री मूव कर सकता है अमेरिका इस क्षेत्र में। एज पार्ट ऑफ द क्वाड, कि भाई एज पार्ट ऑफ द क्वाड, कि भाई क्वाड के हिस्से के रूप में, है ना, इस बात को, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन को, ये जो अभी हाल ही में क्वाड मीटिंग हुई थी चारों देशों की, इस क्वाड मीटिंग के तहत भी ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसको क्या रखा गया है, फ्री रखा गया है, ओपन रखा गया है ना, यानी कि इस क्षेत्र में भारत जो है ना किसी भी तरह का एक तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करेगा जबरदस्ती, है ना। ऑन अफगानिस्तान द डिस्कशन, है ना, हाँ ये बार बार वैसे तो हमने एडिटोरियल किया था उस दौरान ही बताया था मैंने, ये जो क्वाड कंट्रीज है ना, क्वाड कंट्रीज में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश शामिल है ना। ऑन अफगानिस्तान द डिस्कशंस आर अंडरस्टूड टू हैव बीन कंसल्टेटिव, थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाक्य को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या किया गया है, ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मुद्दे पे क्या बातें हुई, द डिस्कशंस आर अंडरस्टूड, कि भाई अफगानिस्तान के मुद्दों को लेके जो डिस्कशन हुआ उनके बारे में ऐसा समझा जाता है, टू हैव बीन कंसल्टेटिव, कि अफगानिस्तान के संदर्भ में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में ऐसा समझा जाता है कि वह डिस्कशन परामर्श पूर्ण रहा है ना, टू हैव बीन कंसल्टेटिव, कि वह डिस्कशन जो है भाई कंसल्टेटिव रहा है ना, उसमें कोई मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया गया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श दिया गया, अमेरिका ने भारत को परामर्श दिया, भारत ने अमेरिका को परामर्श दिया। एज, जैसा कि हम जानते हैं, मिस्टर ऑस्टिन इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओवर, कि मिस्टर ऑस्टिन जो हैं वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। अमेरिका ये जो डिसीजन ले रहा है, कौन सा डिसीजन, ओवर वेदर, कि क्या द यूएस विल स्टिक टू इट्स मे 1 डेडलाइन, स्टिक का मतलब है फॉलो करना, है ना, अपने प्लान को पकड़ के रखना, विल स्टिक टू इट्स मे 1 डेडलाइन, टू पुल आउट का मतलब है बाहर आना, है ना, अपने आप को हटा लेना, ऑल रिमेनिंग ट्रूथ्स, भाई अमेरिका इस बात पे डिसाइड कर रहा है, इस बात पे अमेरिका निर्णय ले रहा है, इस बात पे डिसीजन बना रहा है कि क्या अमेरिका 1 मई की जो डेडलाइन है, डेडलाइन का मतलब होता है टाइम लिमिट, है ना, आपकी समय सीमा, अमेरिका ने क्या है 1 मई का टाइम निर्धारित किया है कि 1 मई से पहले पहले अमेरिका अपनी जो भी बची खुची सेना है उसे अफगानिस्तान से हटा लेगा। तो ये जो अमेरिका का प्लान है, तो क्या अमेरिका इस प्लान का पालन करेगा या नहीं करेगा, ये जो डिसीजन लेना है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है कौन, मिस्टर ऑस्टिन। एंड हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड इन द इंट्रा अफगान डायलॉग, है ना, तो कुल मिला के अमेरिका को ये डिसाइड करना है
कि 1 मई के पहले क्या पूरी सेनाओं को अमेरिका निकाल लेगा, और फिर हाउ टू प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है आगे की कार्यवाही करना, प्रोसीड फॉरवर्ड का मतलब है कि भाई अमेरिका किस तरह से आगे कार्यवाही करेगा इन द इंट्रा अफगान डायलॉग, कि भाई अफगानिस्तान के भीतर जो बातचीत होनी है, यानी कि अफगानिस्तान के भीतर अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो बातचीत होनी है, उस बातचीत को कैसे आगे ले जाया जाएगा, इसके संबंध में जो डिसीजन लेने हैं उस डिसीजन प्रोसेस का भी मिस्टर ऑस्टिन भाग है। द यूएस डज नॉट थस फार का मतलब है अब तक, है ना, कि भाई अब तक अगर हम देखें, यूएस डज नॉट थस फार अपीयर, कि भाई इस प्रकार से अगर हम देखें तो अमेरिका प्रतीत नहीं होता टू हैव हीडेड इंडियाज कंसर्न, भाई ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका ने भारत की चिंताओं पे ध्यान दे लिया है ना, ऐसा लगता नहीं है कि भाई अब तक अमेरिका प्रतीत नहीं होता। हीड का मतलब है पे अटेंशन, ध्यान देना, कि भाई अमेरिका ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता भारत की चिंताओं पे। ऑन टॉक्स विथ द तालिबान, इंडियाज कंसर्न्स ऑन टॉक्स विद द तालिबान, कि भाई तालिबान के साथ बातचीत करने का जो अमेरिका का प्लान है ना, कि भाई ये कोशिश की जा रही है कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार जो है इनके बीच में बातचीत हो सके, तो इनकी जो बातचीत होगी उससे जुड़ी हुई भारत की जो चिंताएं हैं उन पर अमेरिका ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता। मेकिंग एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन अ सीज फायर, मेकिंग बनाते हुए क्या, एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन अ सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध विराम, है ना, कि भाई तालिबान से बात की गई है कि वे क्या करें, हिंसा को रोक दें, है ना, तालिबान से कहा गया है कि वे सीज फायर का पालन करें ना, किसी भी तरह का युद्ध ना हो, लेकिन तालिबान ने क्या है कई तरह की कंडीशंस रख दी है ना, तो एक ये बात आ रही है, इंक्लूडिंग इंडिया इन ऑल रीजनल टॉक्स वेयर पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को शामिल किया जाना, इन ऑल रीजनल टॉक्स, उन सारी क्षेत्रीय वार्ताओं में जहां पर कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, एंड प्रायोरिटाइजिंग, और प्राथमिकता देना किस चीज को, द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल, है ना, एंड प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल, कि भाई देखो भारत की चिंताएं क्या हैं, भारत की चिंताएं हैं, एक तो ये आप कंडीशन लगा रहे हो ना युद्ध विराम के लिए, है ना, तो भारत उससे भी चिंतित है कि भाई तालिबान के साथ आप ठीक है पीस प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान जो कंडीशंस लगा रहा है ना, उन कंडीशंस को लेकर भारत को चिंताएं हैं। इसके अलावा भारत की और क्या चिंता है, भारत की चिंताएं हैं कि जो भी क्षेत्रीय बातें होती हैं, है ना, कि भाई जो भी क्षेत्रीय बातें होती हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है उनमें भारत को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कि काबुल में सरकार की जरूरत है ना, तो ये कुछ बातें हैं भारत की जिन बातों को लेकर भारत थोड़ा ज़्यादा चिंतित है, लेकिन अमेरिका ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भारत की चिंताओं के प्रति चिंतित है। इवन सो, ठीक है, ऐसा होने के बाद भी, है ना, इवन सो, इतना होने के बाद भी, इट इज इंपॉर्टेंट, यह बात महत्वपूर्ण है, दैट इंडिया एक्सप्रेसेस इट्स सेंस ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान गिवन इट्स इंपॉर्टेंट रोल देयर, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, कि भारत का जो रोल है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इंडिया एक्सप्रेसेस इट्स सेंस ऑफ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, कि भाई भारत को क्या लगता है ना, भारत को क्या प्रतीत होता है ना, कि भाई भारत को क्या सिचुएशन लगती है अफगानिस्तान में, उसके बारे में भारत अपनी बात को अभिव्यक्त करे, है ना, तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनी क्या राय रखता है, उस अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में भारत क्या सोचता है, उसे भारत जो है अभिव्यक्त करे, है ना। वाइल मिस्टर ऑस्टिन मेड इट क्लियर, एक और हम ये देखते हैं कि मिस्टर ऑस्टिन ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड टू CAATSA sanctions against all countries procuring हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। मिस्टर ऑस्टिन ने इस बात को क्लियर कर दिया कि मिस्टर जो बाइडेन का जो प्रशासन है वह इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है, किस बात के प्रति प्रतिबद्ध है, सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, कि भाई अमेरिका ने क्या है CAATSA प्रतिबंध उन सारे देशों के खिलाफ लगा रखे हैं, प्रोक्यूर का मतलब है खरीदना, प्राप्त करना, हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, कि भाई वे कंट्रीज या वे देश जो कि रशिया से सामान खरीदते हैं, कौन से सामान,
मिलिट्री से जुड़े हुए हार्डवेयर, है ना, कि भाई सेना से संबंधित हार्डवेयर अगर कोई देश रशिया से खरीदता है तो उन देशों पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखा है और इन प्रतिबंधों को जारी रखने के प्रति अमेरिका प्रतिबद्ध है ना, कि भाई अगर कोई भी हाई वैल्यू, है ना, मतलब बहुत ही ऊंची कीमत के आप रशियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो ना, तो अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ही सेड, इस बात को ध्यान में रखते हुए मिस्टर ऑस्टिन ने कहा दैट द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया वुड ओनली कम, कि भारत के प्रति जो दृढ़ निश्चय है, भाई देखो भाई भारत भी तो रशिया से खरीदता है ना कई तरह के मिलिट्री हार्डवेयर, तो इस संबंध में मिस्टर ऑस्टिन ने कहा कि भाई भारत पे भी एक प्रतिबंध लग सकता है। कब? आफ्टर न्यू दिल्ली टैक्स डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम, कि भारत रशिया से अगर S-400 मिसाइल सिस्टम प्राप्त करता है तो भारत को भी अमेरिका के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इस बात को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया मिस्टर ऑस्टिन ने। ही कन्फर्म्ड, मिस्टर ऑस्टिन ने इस बात की भी पुष्टि की दैट ही हैड रेज्ड द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि भाई उन्होंने उठाया था, ही हैड रेज्ड का मतलब है उन्होंने उठाया था, वे उठा चुके थे। क्या उठाया था उन्होंने? द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, भारत में मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। बट एडेड, लेकिन साथ ही मिस्टर ऑस्टिन ने इस बात को भी ऐड किया दैट दीज आर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशंस एनी टू डेमोक्रेसीज वुड शेयर, कि भाई ये मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों का जो उठाना है ना, ये क्या है? बातचीत का हिस्सा है, संवाद का हिस्सा है। एनी टू डेमोक्रेसीज वुड शेयर, कि भाई कोई भी दो डेमोक्रेसीज हैं वे इस तरह के मुद्दों को शेयर करेंगी। मतलब ऐसा होता है कि भाई अगर कोई भी इस तरह की बात होती है मानवाधिकारों से जुड़ी हुई तो इस तरह की बातें उठानी भी पड़ती हैं ना। तो यही उन्होंने कहा कि भाई कोई भी दो अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो वे ऐसे बातों को शेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भी ऐसा ही किया, इस मानवाधिकार के मुद्दे को उठाया। अ सेंटिमेंट सेकंडेड बाय द MEA, अ सेंटिमेंट, कि भाई ये एक ऐसी भावना है, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है। सेकंडेड, सेकंड का मतलब है, सेकंड का मतलब यहाँ पे समर्थन करना, पुष्टि करना किसी बात का ना, किसी बात को समर्थन देना। बाय द MEA, कि भाई हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, कि भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, उसने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ भाई बात सही है कि ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है उसके बारे में कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्हें कहने का अधिकार है, उनको कहना भी चाहिए, है ना। फाइनली, अंततः, वाइल ऑफिशियल्स सेड, कि भाई ये ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब यही किसी भी देश के आधिकारिक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? दे डिस्कस्ड इंडियाज चैलेंज फ्रॉम, फाइनली वाइल ऑफिशियल्स सेड दे डिस्कस्ड इंडियाज चैलेंज फ्रॉम चाइना, कि भाई उन्होंने इस बात को भी डिस्कस किया। किस बात को? कि भारत को क्या चुनौती है चाइना से, ना, कि भाई भारत को चाइना के प्रति, भारत को चाइना की ओर से जो चुनौती झेलनी पड़ रही है उस चुनौती के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। मिस्टर ऑस्टिन वाज केयरफुल, तो इस दौरान मिस्टर ऑस्टिन जो थे बहुत ही सावधान थे। नॉट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू बीजिंग, कि मिस्टर ऑस्टिन ने किसी भी तरह का डायरेक्ट संदर्भ चाइना के प्रति नहीं दिया। और अबाउट द LAC डिस्प्यूट, या फिर भारत का LAC को लेकर जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री है ना उसको बोलते हैं LAC। तो ये जो LAC से जुड़ा हुआ विवाद है भारत और चाइना के बीच में, इस संबंध में भी डायरेक्टली मिस्टर ऑस्टिन ने कुछ नहीं कहा। विच न्यू दिल्ली कंसिडर्स अ बायलैटरल इशू, तो ये जो LAC का विवाद है इसके बारे में नई दिल्ली, इसके बारे में भारत सरकार मानती है। कंसिडर करना मतलब किसी बात को मानना, किसी बात को स्वीकार करना। अ बायलैटरल इशू, भाई भारत सरकार LAC के मुद्दे को भारत और चीन से जुड़ा हुआ द्विपक्षीय मुद्दा मानती है। और मिस्टर ऑस्टिन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो मतलब भारत को अच्छा लगा, ये आप कह सकते हो ना। और मिस्टर ऑस्टिन ने बहुत ही सावधानी बरती चाइना का संदर्भ देने में इस दौरान। द ओमिशन, यानी कि चाइना के प्रति मिस्टर ऑस्टिन ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, है ना। ओमिशन का मतलब है उस चीज़ को छोड़ देना। तो चाइना की बात उन्होंने नहीं की ज़्यादा, चाइना को उन्होंने छोड़ दिया। इन कंट्रास्ट टू, देखो कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं हम जब कोई भी दो विरोधाभासी बातों को दिखाना हो, कोई भी दो विपरीत बातों को हम दिखाना चाहते हैं ना, तब प्रयोग करते हैं। इन कंट्रास्ट टू हिज कमेंट्स इन टोक्यो एंड सियोल, भाई देखो अभी हाल ही में ये जो मिस्टर ऑस्टिन है ये जापान में भी रहे, सियोल में भी रहे, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया, चीन को लेकर कमेंट किए थे इन्होंने, लेकिन भारत में जब इन्होंने बात की तो इस तरह के कोई कमेंट नहीं किए। इसलिए कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है द ओमिशन,
कि भाई चीन को मिस्टर ऑस्टिन ने यहाँ पे छोड़ दिया, भारत में उन्होंने चीन की बात नहीं की। जबकि इसकी विरोधाभास में हम बात करें तो टोक्यो और सियोल में उनकी चीन की बात की थी। तो ये जो ओमिशन है, ये जो चीन के संबंध में कुछ न कहना है ना, सिग्नल्ड, इसने दर्शाया, क्या दर्शाया? सिग्नल, इसने इस बात के संकेत दिए। दो बात दर्शाई इसने ना, कौन कौन सी दो बातें दर्शाई? दो बातें दर्शाई। दैट न्यू दिल्ली डिजायर्ड डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑन द इशू। डिस्क्रिशन का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपना विवेक इस्तेमाल करने का अधिकार। तो ये जो एक तरीके से चाइना के बारे में जो बात नहीं की गई मिस्टर ऑस्टिन के द्वारा, इसके माध्यम से दो संकेत हम देख सकते हैं। कौन कौन से? कि एक तो न्यू दिल्ली जो है उसकी डिजायर है, न्यू दिल्ली चाहती है, डिजायर करती, क्या चाहती है? डिस्क्रिशन ऑन द इशू, कि भाई भारत और चाइना से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके ऊपर भारत सरकार चाहती है कि वह स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले। और दूसरी बात, एंड दैट द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, कि भाई अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं वाज सेंसिटिव, वो बहुत ही संवेदनशील थे टू हिज होस्ट विश, कि भाई जो भारत की जो इच्छा है उस इच्छा के प्रति बहुत ही, देखो होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान, जो आपका स्वागत करने वाला है। तो नई दिल्ली यानी कि भारत सरकार जो है वो मेजबानी कर रही थी, है ना भाई। भारत सरकार, भाई भारत में ही तो आए थे ना, वो नई दिल्ली में ही तो आए थे मिस्टर ऑस्टिन। तो एक तरीके से दो बातें हमें पता चलती हैं। एक बात तो हमें पता चलती है कि भारत सरकार या नई दिल्ली चाहती है कि भारत और चाइना से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके ऊपर निर्णय लेने की स्वतंत्रता भारत को होनी चाहिए। और चाइना का उल्लेख न करके मिस्टर ऑस्टिन ने इस बात को भी बता दिया कि भाई वे कितने संवेदनशील हैं अपनी होस्ट की इच्छा के प्रति, है ना। तो ये था आज का फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल जो है वो जुड़ा हुआ है, अभी क्या हुआ कि म्यांमार में एक तरीके से सैन्य तख्ता पलट हुआ है ना। कितने वीक हो गए हैं इसे? 7 वीक अगो, 7 सप्ताह इसे हो चुके हैं। क्या हुआ कि म्यांमार में क्या हुआ कि जो सेना है, जो मिलिट्री है, उसने पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। एक शब्द होता है कू, COUP, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेना द्वारा रातों रात तख्ता पलट कर देना। तो म्यांमार में क्या हुआ? 7 सप्ताह पहले सेना ने एक तरीके से, म्यांमार जो है लगभग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, वहाँ पे चुनाव हो रहे थे, धीरे धीरे म्यांमार जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता जा रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पे मिलिट्री ने क्या किया कि पूरी की पूरी पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ की जो जनता है, म्यांमार की जो जनता है, वह लगातार सेना के खिलाफ विरोध कर रही है। लेकिन सेना क्या कर रही है? उस विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है, और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश के दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो संकट की स्थिति बनी हुई है म्यांमार में, इससे निकलने का मार्ग क्या है? द वे फॉरवर्ड, कि मतलब रास्ता क्या है आगे आने का, कि कैसे ये जो संकट की स्थिति है इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो द म्यांमार जनता, कि भाई ये जो म्यांमार की जो मिलिट्री है, शुड हीड द पीपल, उसे क्या करना चाहिए? शुड हीड द पीपल, उसे लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट, और वहाँ पे क्या करना चाहिए कि भाई इलेक्शन आयोजित कराए जाने चाहिए, और इलेक्शन के जो नतीजे होते हैं उनका म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से म्यांमार में शांति स्थापित हो सकती है ना। तो इसी से जुड़ा हुआ है ये पूरा की पूरा जो टॉपिक है ना, इस पूरे की पूरे टॉपिक में यही बात की गई है कि ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 247 पीपल हैव बीन किल्ड सिंस द February 1 को। ये कू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी अक्सर पूछा जाता है। इसका मतलब होता है सैन्य तख्ता पलट। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 1 फरवरी, यानी कि जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है तब से अब तक, मतलब इस तरह की रिपोर्ट आई है हमारे पास कि 247 लोग जो है मारे जा चुके हैं ना। तो ये जो संकट है ना लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है, इसका प्रभाव जो है लगातार फैलता ही जा रहा है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके से परिस्थिति है वो वहाँ पर जो है काफ़ी डिफिकल्ट बनी हुई है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो क्या लिखा हुआ है, द मिलिट्री विच कंट्रोल द कंट्री थ्रू डायरेक्ट रूल फॉर ऑलमोस्ट 50 years until फॉर्मर जनता रूलर थान शुए इनिशिएटेड द ट्रांजिशन इनटू पार्शियल डेमोक्रेसी इन 2010। भाई 2010 से पहले म्यांमार पूरी तरीके से मिलिट्री के कंट्रोल में था, है ना। लगभग 50 सालों से सैन्य शासन म्यांमार में चल रहा था, और 2010 से हल्की हल्की डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, है ना, यहाँ पे म्यांमार में, है ना।
तो इसी के संबंध में ये पूरा की पूरा हमारा एडिटोरियल है, और सारे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि भाई अब जो मार्ग हो सकता है, द म्यांमार जनरल्स शुड, कि भाई म्यांमार का एक तरीके से ये जो आप कह सकते हो कि म्यांमार के जो सेनापति हैं यानी कि सेना नायक हैं, उनके जो जनरल हैं, मिलिट्री के जो हेड हैं, विदाउट फर्दर ब्लडशेड, बिना अन्य ज़्यादा, बिना रक्तपात, ब्लडशेड का मतलब होता है रक्तपात, कि बिना खून खराबा किए उन्हें क्या करना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए, लोगों की डिमांड को उन्हें समझना चाहिए, एंड द कू, उन्हें क्या करना चाहिए, ये जो सैन्य तख्ता पलट है इसे समाप्त करना चाहिए, इलेक्शन आयोजित कराने चाहिए, और जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, एंड रेस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना द कंट्रीज डेमोक्रेसी, और दोबारा से जो म्यांमार की जो डेमोक्रेसी है उसे पुनः स्थापित करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, यही एकमात्र तरीका है आगे आने का, इस संकट से बाहर निकलने का।